जय हिंद साथियों, वेलकम टू उदित क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए एसएससी जीडी के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन जो है विलोम शब्दों का, उसको आपको हम हल कराएंगे। आपके इसमें से लगभग 120 विलोम शब्द होंगे जो पीछे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप लोग ये क्लास मिस मत करना, पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। वाक्य है, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं रिक्त स्थान से सूखा पड़ता है। रेखांकित शब्द है अतिवृष्टि, तो दोस्तों अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनावृष्टि। ठीक है, क्या होता है? अनावृष्टि। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का निम्न वाक्य में से किसमें प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। तो भर्त्सना, तो दोस्तों इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रशंसा। तो आपका वाक्य जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की, इसी वाक्य में आपके भर्त्सना शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों जो निरक्षर शब्द का विलोम शब्द होता है वो आपका होता है साक्षर। क्या होता है? साक्षर। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपका जो शुद्ध वर्तनी वाला चैप्टर है यहीं से क्लियर होता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द है। तो दोस्तों जो अनुयायी का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका विरोधी। क्या होता है? विरोधी। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु रिक्त स्थान प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। तो दोस्तों जो साधारण का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका विलक्षण। क्या होता है? विलक्षण। तो वाक्य बन जाएगा आपका, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु विलक्षण प्रतिभा से युक्त होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो दोस्तों जो तीव्र का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका मंद। ठीक है, क्या होता है? मंद। तो आपके ऑप्शन नंबर सी वाक्य में जो बना है वाक्य, आज हवा का वेग अत्यंत मंद है, इसी वाक्य में तीव्र के दोस्तों विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द है दोस्तों वसंत, तो वसंत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका पतझड़। क्या होता है? पतझड़। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द है सभ्य, तो दोस्तों सभ्य का विलोम शब्द आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों जो सभ्य का विलोम शब्द होता है वो होता है असभ्य। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। तो दोस्तों जो दिवस का विलोम शब्द नहीं होता है वो आपका अवनी नहीं होता है, निशा होता है, रजनी होता है और रात्रि, ये तीनों दिवस के विलोम शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपना गुस्सा काबू में करो, अशांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है। तो दोस्तों जो शांत शब्द का विलोम नहीं होता है वो आपका स्थिर नहीं होता है। ठीक है, उत्तेजित, अशांत और उद्गिन, ये तीनों शांत शब्द के विलोम है। स्थिर शांत का विलोम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है। तो दोस्तों जो अग्रज का सही विलोम शब्द होता है
वो होता है आपका अनुज। ठीक है, यानी कि वाक्य सी में अग्रज के विलोम शब्द का सही प्रयोग किया गया है। क्या है? मोहन मेरा अनुज है, तो अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रशंसनीय का विलोम होगा। तो दोस्तों जो प्रशंसनीय का विलोम शब्द होता है वो होता है निंदनीय। क्या होता है? निंदनीय, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आकाश में तारे निकले हुए हैं, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। रेखांकित शब्द है आपका आकाश। तो दोस्तों आकाश का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पाताल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राहुल का बेटा उन्नति की ओर अग्रसर है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो रेखांकित शब्द है उन्नति। तो दोस्तों उन्नति का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अवनति। क्या होता है? अवनति, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का निम्न में से किस वाक्य में प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों प्रमुख का विलोम शब्द, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों जो प्रमुख शब्द का विलोम शब्द होता है वो होता है गौड़, यानी कि ऑप्शन ए में इसी वाक्य में प्रमुख के विलोम शब्द का सही प्रयोग किया गया है। यह उसके जीवन की गौड़ घटना थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो ऑप्शन डी अग्नि आग, ये दोस्तों विलोम शब्द नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, अपना का पराया होता है, आकाश का पाताल होता है, आस्था का अनास्था होता है, ये तीनों सुमेलित हैं और ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द है प्रत्यक्ष। तो दोस्तों जो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका परोक्ष। क्या होता है? परोक्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाक्य में ये लिखा हुआ है, राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है, इसी में आपका क्रोध के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों जो निर्माण का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका नाश। क्या होता है? नाश, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है, इसी वाक्य में निर्माण के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आकाश में तम का साम्राज्य था, उक्त वाक्य में प्रयुक्त तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो दोस्तों जो तम का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। तो ऑप्शन नंबर बी में तम के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बना है दोस्तों, ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह रिक्त स्थान है। तो स्थिर का जो विलोम शब्द होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों जो स्थिर का विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा चंचल। क्या हो जाएगा? चंचल। यहाँ पे आप चंचल फिल करेंगे तो वाक्य बन जाएगा, ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह चंचल है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों रेखांकित शब्द है लाभ, लाभ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है हानि दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य है, यदि उन्नति उचित दिशा में ना हो तो वह रिक्त स्थान का कारण बनती है।
तो रेखांकित शब्द है उन्नति। तो दोस्तों उन्नति का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अवनति। क्या होता है? अवनति। यानी कि यहाँ पे आपका अवनति आ जाएगा। वाक्य बन जाएगा यदि उन्नति उचित दिशा में ना हो तो वह अवनति का कारण बनती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? तो वाक्य दोस्तों शब्द है अपमान। अपमान का दोस्तों आपको बताना है किस वाक्य में सही प्रयोग किया गया है अपमान के विलोम शब्द का। तो अपमान का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान। तो दोस्तों वाक्य नंबर आपका ए में ये सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। ठीक है, अपमान का विलोम शब्द सम्मान होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, बाजार में अधिक कोलाहल था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द कोलाहल के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो दोस्तों कोलाहल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका शांति। क्या होता है? शांति। तो वाक्य ऑप्शन नंबर सी, बाजार में अधिक शांति थी, इसी में कोलाहल के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीर गति मिली। वाक्य में प्रयुक्त अल्पायु का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों जो अल्पायु का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका चिरायु। क्या होता है? चिरायु। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। वाक्य है दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है। तो रेखांकित शब्द है परमार्थ। तो दोस्तों परमार्थ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है स्वार्थ। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 से गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त गुरु के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो दोस्तों जो गुरु का विलोम शब्द होता है वो होता है लघु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही प्रयोग किया गया है गुरु के विलोम शब्द का। वाक्य में ये है गुरु का लघु। ठीक है, वाक्य बन गया है लघु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 से इस पुष्प की सुगंध मनभावन है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। रेखांकित शब्द है सुगंध। तो दोस्तों सुगंध के जो विलोम शब्द होता है वो आपका होता है दुर्गंध। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में सुगंध का सही विलोम शब्द लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त पराजय के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो दोस्तों पराजय, इसके विलोम शब्द का प्रयोग ऑप्शन नंबर ए वाक्य में। ठीक है, पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई। ठीक है, पराजय का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विजय। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में पराजय के विलोम शब्द का सही प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 से दोस्तों, संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और रिक्त स्थान सदा तरसता ही रह जाता है। संपन्न की विलोम शब्द से उक्त वाक्य पूर्ण करे। तो दोस्तों जो संपन्न का विलोम शब्द होता है वो होता है विपन्न। क्या होता है? विपन्न। तो वाक्य बन जाएगा संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और विपन्न सदा तरसता ही रह जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में योग अत्यंत आवश्यक है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के इस विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो रेखांकित शब्द है योग। तो दोस्तों योग का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका भोग। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में शाप के शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों जो शाप का विलोम शब्द होता है वो होता है आशीर्वाद। तो ऑप्शन नंबर डी वाक्य में आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं, इसी वाक्य में शाप के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, अविचल का विलोम निम्न में से नहीं है। तो दोस्तों जो अविचल का विलोम नहीं होता है वो आपका जड़ नहीं होता है। ठीक है, जड़ आपका अविचल का विलोम नहीं है। विचल, ढुलमुल और ढांवाढोल ये सभी अविचल के विलोम शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 से बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द है ज्येष्ठ। तो दोस्तों जो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका कनिष्ठ, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, असफल का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों जो असफल का विलोम शब्द होता है वो आपका सफल होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, अनुराग का विलोम है। तो दोस्तों अनुराग का विलोम शब्द होता है आपका विराग। क्वेश्चन नंबर 38 से निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। वाक्य है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो दोस्तों रेखांकित शब्द है लोकतंत्र। लोकतंत्र का विलोम शब्द होता है आपका राजतंत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। घृणा को रिक्त स्थान से जीतो। तो दोस्तों रेखांकित शब्द है घृणा। घृणा का आपका जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रेम। ठीक है, वाक्य बन जाएगा घृणा को प्रेम से जीतो। ठीक है दोस्तों, घृणा को प्रेम से जीतो, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में दिए गए शब्द के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। शब्द है अंधकार। तो दोस्तों चलिए वाक्य देखते हैं। तो दोस्तों जो अंधकार का विलोम शब्द होता है वो होता है प्रकाश, यानी कि वाक्य ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है कमरे में प्रकाश फैला हुआ है, इसी वाक्य में अंधकार के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आई थी। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द है बाढ़। तो दोस्तों जो बाढ़ का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका सूखा। क्या होता है, सूखा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 से आज अमावस्या की रात है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों रेखांकित शब्द है अमावस्या। अमावस्या का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका पूर्णिमा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, स्वजाति के विपरीतार्थक शब्द का चयन कर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। वाक्य है रिक्त स्थान व्यक्ति से नफरत ना करें। तो यहाँ पर दोस्तों स्वजाति का जो विपरीतार्थक शब्द होता है यानी कि विलोम शब्द होता है वो होता है आपका विजाति। तो क्या आ जाएगा, वाक्य बन जाएगा आपका विजाति व्यक्ति से नफरत ना करें, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 से रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दोस्तों वाक्य है उत्तम प्रकृति के लोग सम्मानित होते हैं किंतु दुष्ट, और रिक्त स्थान। तो सम्मानित का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका अपमानित, यानी कि रिक्त स्थान की जगह पर अपमानित आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 से सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का रिक्त स्थान। ठीक है, सत्कार के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करे। तो दोस्तों सत्कार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका तिरस्कार, यानी कि रिक्त स्थान की जगह पर आपका आ जाएगा तिरस्कार। वाक्य बन जाएगा सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का तिरस्कार, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 से जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। तो रेखांकित शब्द है उत्साह। तो दोस्तों उत्साह का विलोम शब्द होता है निरुत्साह। क्या होता है, निरुत्साह, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 से हमें पाप से बचना चाहिए। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। तो दोस्तों पाप है रेखांकित शब्द और पाप का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पुण्य, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 से विकल्पों में से किस वाक्य में नीचे दिए गए शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों नीचे दिया गया जो शब्द है वो है आपका अवनति, और अवनति का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका उन्नति। क्या होता है, उन्नति, यानी कि वाक्य ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है, इसी वाक्य में अवनति के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है मुनाफा शब्द का विलोम क्या है। तो दोस्तों जो मुनाफा का विलोम शब्द होता है वो होता है नुकसान। क्वेश्चन नंबर 50 है महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था।
निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। तो दोस्तों जो आकर्षण शब्द का विलोम शब्द नहीं होता है वो नहीं होता है आपका विकर्षण, ठीक है, विपकर्षण, सॉरी दोस्तों, विपकर्षण, विकर्षण, अनाकर्षण और अपकर्षण ये सभी आकर्षण के विलोम शब्द है और विपकर्षण ये आपका आकर्षण का विलोम शब्द नहीं होता, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रेखांकित शब्द है दुराचार से व्यक्ति का रिक्त स्थान नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों दुराचार का जो आपका विलोम शब्द होता है वो होता है सदाचार। क्या होता है? सदाचार। तो यहाँ पे आ जाएगा दुराचार से व्यक्ति का सदाचार नष्ट हो जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का रिक्त स्थान। तो उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कुरूप के विलोम शब्द से करें। तो दोस्तों जो कुरूप का विलोम शब्द होता है वो होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। तो वाक्य बन जाएगा दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का सुंदर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में अनर्थ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी में जो वाक्य लिखा हुआ सत्य की विजय होती है, इसी में अनर्थ के विलोम शब्द का सही प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न वाक्य के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्द के विकल्पों में से दिए गए सही विलोम शब्द से कीजिए। वाक्य है आपका समुद्र का विस्तार, ये रिक्त स्थान है। तो ससीम, ठीक है दोस्तों, ससीम के आपका विलोम शब्द बताना है। तो 54 नंबर क्वेश्चन में जो ससीम का आपका विलोम शब्द होता है वो असीम होता है। तो यहाँ पर असीम आ जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? वाक्य समुद्र का विस्तार असीम है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों जो आरंभ का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका अंत। क्या होता है? अंत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाक्य में आरंभ के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है, ठीक है, अंत, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन करें। रेखांकित शब्द है रक्षक। तो दोस्तों रक्षक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है भक्षक। क्वेश्चन नंबर 57 है, शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है और रिक्त स्थान का अपमान। तो शालीन के विलोम शब्द से उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों जो शालीन का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका ग्रस्त। क्या होता है? ग्रस्त, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों अव्यवस्था के लिए जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका सुव्यवस्था। क्या होता है? सुव्यवस्था। 59 नंबर क्वेश्चन है, उथला शब्द का विलोम है। तो दोस्तों उथला शब्द का विलोम शब्द होता है आपका गहरा। क्वेश्चन नंबर 60 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द है यश। तो दोस्तों जो यश का विलोम शब्द होता है वो होता है अपयश। क्या होता है? अपयश। क्वेश्चन नंबर 61 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द है निर्माण। तो दोस्तों जो निर्माण का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका ध्वंस। क्या होता है? ध्वंस। क्वेश्चन नंबर 62 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द है शुद्ध। शुद्ध का दोस्तों विलोम शब्द होता है अशुद्ध। क्वेश्चन नंबर 63 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द है क्रय। तो दोस्तों क्रय का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विक्रय। क्वेश्चन नंबर 64 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द है उदय। तो दोस्तों उदय का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अस्त। क्या होता है? अस्त। 65 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द है अज्ञ। तो दोस्तों जो अज्ञ शब्द का विलोम शब्द होता है वो होता है विज्ञ। क्या होता है? विज्ञ, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द है स्थूल। तो दोस्तों स्थूल शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द है स्नेह सिक्त। तो दोस्तों स्नेह सिक्त का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका स्नेह रिक्त, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द है आवरण। तो दोस्तों आवरण शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनावरण। क्या होता है? अनावरण। 69 नंबर क्वेश्चन है,
दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है स्थावर। तो दोस्तों जो स्थावर शब्द का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका जंगम, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है और अब की बार भी पूछा जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है ह्रस्व। तो दोस्तों ह्रस्व का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दीर्घ। क्या होता है? दीर्घ, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है जागरण। तो दोस्तों जागरण शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निद्रा। क्या होता है? निद्रा। क्वेश्चन नंबर 72 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है अंधकार। तो दोस्तों अंधकार का विलोम शब्द होता है प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 73 है, हास्य का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों हास्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है रुदन। क्वेश्चन नंबर 74 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। शब्द है आदान। तो दोस्तों जो आदान का विलोम शब्द होता है वो होता है प्रदान। 75 नंबर है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। शब्द है अर्वाचीन। तो दोस्तों अर्वाचीन विलोम शब्द का जो विलोम होता है वो होता है आपका प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 76 है, श्वेत का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों श्वेत का विलोम शब्द होता है आपका श्याम। क्या होता है? श्याम। 77 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है अत्यधिक। तो दोस्तों अत्यधिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका स्वल्प। 78 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है आहार। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों आहार शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निराहार। 79 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है मूक। मूक शब्द का दोस्तों विलोम शब्द जो होता है वो होता है आपका वाचाल। क्या होता है? वाचाल। 80 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है व्यम। व्यम का दोस्तों जो आपका विलोम शब्द होता है वो होता है धारा। क्या होता है? धारा। 81 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपको देखना है, ठीक है। तो आपका विलोम युग्म जो ए लिखा हुआ है ये आपका सुमेलित नहीं है। गरल का दोस्तों विरल नहीं होता है। कोप का कृपा होता है। कृपण का दाता होता है। गंभीर का अगंभीर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ये जो आपका गरल का विरल ये नहीं होता है, ठीक है, ये राइट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है आग्रह। तो दोस्तों आग्रह शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका दुराग्रह। क्या होता है? दुराग्रह। 83 नंबर क्वेश्चन है, ताप का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों जो ताप का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका शीत। क्या होता है? शीत। क्वेश्चन नंबर 84 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है अनुयायी। तो दोस्तों जो अनुयायी का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका विरोधी। क्या होता है? विरोधी। क्वेश्चन नंबर 85 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है सुशील। तो दोस्तों सुशील का विलोम शब्द होता है आपका दुस्शील। क्या होता है? दुस्शील। क्वेश्चन नंबर 86 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है जातीय। तो दोस्तों जातीय का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका विजातीय, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, कृपण का विलोम शब्द होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों जो कृपण का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका दाता। क्वेश्चन नंबर 88 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है द्रुत। तो दोस्तों द्रुत का विलोम शब्द होता है आपका मंथर। 89 नंबर क्वेश्चन है, विशाल का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों विशाल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका लघु। क्वेश्चन नंबर 90 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है निर्मल। तो दोस्तों निर्मल का विलोम शब्द होता है मलिन। क्वेश्चन नंबर 91 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है शोक। तो दोस्तों शोक शब्द का विलोम शब्द होता है आपका हर्ष। क्वेश्चन नंबर 92 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है प्रवेश। तो दोस्तों प्रवेश का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका निकास। क्वेश्चन नंबर 93 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है प्रचुर। तो दोस्तों प्रचुर शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका अप्रचुर। क्वेश्चन नंबर 94 है, निर्जीव का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों जो निर्जीव शब्द का विलोम शब्द होता है वो होता है सजीव। क्वेश्चन नंबर 95 है, श्रव्य का विलोम शब्द होगा। तो श्रव्य का विलोम शब्द होता है आपका दृश्य। क्वेश्चन नंबर 96 है, परुष का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों जो परुष का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका कोमल। क्वेश्चन नंबर 97 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। शब्द है लघु।
तो दोस्तों लघु शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका गुरु। और क्वेश्चन नंबर 98 है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द का चयन करें। शब्द है कर्कश। तो दोस्तों कर्कश शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मधुर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, विकल्पों में से कौन सा निम्न शब्द का विलोम नहीं है। तो दोस्तों कल्पित, ठीक है, कल्पित का आपको बताना है कौन सा विलोम शब्द नहीं है। तो कल्पित का दोस्तों जो विलोम शब्द नहीं है वो है आपका अयथार्थ, ठीक है, और यथार्थ, वास्तविक, अकल्पित, ये तीनों कल्पित के विलोम शब्द हैं। अयथार्थ आपका विलोम शब्द कल्पित का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द है अधिकांश। तो दोस्तों अधिकांश शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका अल्पांश, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, करुण का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों करुण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका निष्ठुर। क्वेश्चन नंबर 102 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द है परकीय। तो दोस्तों परकीय शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है स्वकीय। क्वेश्चन नंबर 103 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। शब्द है उर्वर। तो दोस्तों जो उर्वर का विलोम शब्द होता है वो ऊसर होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, निरर्थक का विलोम शब्द चुने। निरर्थक का विलोम शब्द होता है दोस्तों सार्थक। क्या होता है? सार्थक। 105 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है ऊपर लिखित। तो दोस्तों ऊपर लिखित का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका निम्नलिखित। क्या होता है? निम्नलिखित, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है साध्य। तो दोस्तों साध्य शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है असाध्य। क्वेश्चन नंबर 107 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है आधार। तो दोस्तों जो आधार का विलोम शब्द होता है वो होता है निराधार। क्वेश्चन नंबर 108 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है एकल। तो दोस्तों एकल शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सामूहिक। 109 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है मांसाहारी। तो दोस्तों मांसाहारी शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका ऑप्शन सी शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 110 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। शब्द है आत्मघात। तो दोस्तों आत्मघात शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आत्मरक्षा। क्वेश्चन नंबर 111 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है अल्पायु। तो दोस्तों अल्पायु का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दीर्घायु। क्वेश्चन नंबर 112 है, त्याग का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों जो त्याग का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका ग्रहण। क्या होता है? ग्रहण, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, सुमति शब्द का विलोम है। तो दोस्तों सुमति का जो विलोम शब्द होता है वो आपका कुमति होता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, विधि शब्द का विलोम शब्द है। तो दोस्तों विधि शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका निषेध। क्वेश्चन नंबर 115 है, धनवान का विलोम शब्द चुने। तो दोस्तों धनवान का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अकिंचन। क्वेश्चन नंबर 116 है, गमन का विलोम शब्द है। तो दोस्तों जो गमन का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी आगमन। क्वेश्चन नंबर 117 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है अनिवार्य। तो दोस्तों अनिवार्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका वैकल्पिक। क्या होता है? वैकल्पिक। क्वेश्चन नंबर 118 है, गरल का विलोम शब्द का चयन करें। तो दोस्तों जो गरल का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका सुधा। क्वेश्चन नंबर 119 है, पाश्चात्य का विलोम शब्द है। तो दोस्तों पाश्चात्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पौवार्त्य। क्या होता है? पौवार्त्य, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने आपको 119 क्वेश्चन विलोम शब्द के कराए हैं। आपके यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, इससे बाहर कहीं से नहीं आएंगे। तो दोस्तों बाकी चैप्टरों की इसी तरह की क्लास आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।